हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो तो चलिए डिजिटल विद इस गॉड की एपिसोड 48 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है रॉयल कैपिटल अरीना से, जहां पर हमें फर्स्ट राउंड की कॉम्पिटिटर्स और उसके टाइमिंग के बारे में बताया जाता है। पता चलता है कि फर्स्ट राउंड में हानबी यूनिवर्सिटी, हेल यूनिवर्सिटी और हाइनन यूनिवर्सिटी आपस में कॉम्पीट करने वाले हैं 9:15 को। और नेक्स्ट सीन में हमें जाओकिंग और जांगजी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को एरोगेंटली देख। और तभी हमारा सीन टेंगमिंग और उसके दोस्तों की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टेंगमिंग खड़ा हुआ होता है और उसके दोस्त वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त सोचता है कि क्या हमारी फाइट हेल यूनिवर्सिटी से होने वाली है, ये तो मेरी सिस्टर की यूनिवर्सिटी है और कोई मुझे ये मत कहना कि अब वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेंगमिंग और उसके दोस्त जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि आखिर यहाँ पर क्लब प्रेसिडेंट टेंगमिंग कौन है। और इस लड़की को देखकर हमारा मोता खड़ा हो जाता है और पहली बार अपना मैनर्स दिखाता है। हम देखते हैं कि दरअसल ये लड़की कोई और नहीं, मोटे की बहन होती है। और मोता डरते हुए कहता है कि क्या सिस्टर तुम भी यहाँ पर प्रेजेंट हो। और उसकी बहन कहती है कि हाँ, मुझे डैड ने कहा है कि तुम हानबी कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी के रिजर्व टीम में हो और इसलिए मैं तुम्हारे क्लब मेंबर को ग्रीट करने आई हूँ यहाँ पर। और मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि तुम एक भी मैचेस को ज्वाइन मत करना क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। और तभी टेंगमिंग कहता है कि हाँ, मैं ही टेंगमिंग हूँ और तुम कौन हो। और हमारे मोता जाओफी की बहन टेंगमिंग के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो कहती है कि हेलो, मेरा नाम जाओकिंग है और मैं जाओफी की बड़ी बहन हूँ और मैं हेल यूनिवर्सिटी के कल्टीवेशन क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और तुमने मेरे ब्रदर का ध्यान इतने अच्छी तरह से रखा और मेरे डैड ने कहा था कि तुमने हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी को बहुत बड़ी मदद की है और इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टेंगमिंग। और तभी हमें जंगजी को दिखाया जाता है जो इन दोनों को ही देख रहा होता है और वो सोचता है कि तुम्हें इसको टच नहीं करना चाहिए था टेंगमिंग। तुमने पहले मेरे मास्टर को नाराज़ किया और तुमने अब मुझे नाराज़ कर दिया, इसका बदला मैं तुमको जान से मार कर लूँगा। अभी हमें टेंगमिंग को दिखाया जाता है जो जाओकिंग से कहती है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं, हम एक ही जगह से है और एक दूसरे की मदद करना ये अच्छी बात होती है और बहुत लॉजिकल भी होता है क्योंकि इससे हमारे कंट्री की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हमारे कंट्री को ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जाओकिंग कहती है कि तुमने ये बिल्कुल सही कहा और ठीक है, तो फिर हम लोग अरीना में मिलते हैं। और तभी टेंगमिंग कहता है कि जाओफी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी सिस्टर इतनी कमाल की होगी, लगता है तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और टेंगमिंग वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जाओफी नहीं होता और वो पूछता है कि आखिर जाओफी कहाँ पर गया। और तभी मोटे का दोस्त हियान कहता है कि लगता है वो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए वो टॉयलेट जाने के बहाने से यहाँ से निकल गया। और टेंगमिंग कहता है कि आखिरकार ये जाओफी है और इससे और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि टेंगमिंग के हाथ पर एक सीक्रेट मैसेज होता है। और गाइस, दरअसल इस सीक्रेट मैसेज के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, पर मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस सीक्रेट मैसेज में जैंगसी से जो खतरा है उसके बारे में मेंशन है। और गाइस, इसी के साथ हमारा सीन जाओफी की तरफ शिफ्ट होता है जो कॉरिडोर से जा रहा होता है और गाना गाते हुए कहता है कि मुझे रोस्टेड ग्लिडन बहुत ही पसंद है, ये बहुत ही क्रिस्पी होता है और मुझे ये इतना पसंद है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गाइस, मुझे लगता है ये किसी तरह का क्रंची डिश है, पर मुझे इस डिश के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आपको लोगों को इसके बारे में पता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और हम देखते हैं कि जांगची उसका पीछा कर रहा होता है और एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है। और तभी हम देखते हैं कि किसी के फ़ोन पर मैसेज आ रहा होता है और हमको पता चलता है कि ये टेंगमिंग का फ़ोन होता है। और तभी टेंगमिंग कहता है कि आखिर जाओफी ने मुझे क्यों टेक्स्ट किया है और पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और टेंगमिंग उसके मैसेज को ओपन करता है और टेंगमिंग को पता चलता है कि दरअसल जाओफी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और किडनैपर ने उससे डिमांड किया होता है, अगर तुम जाओफी को जितना देखना चाहते हो तो तुम अकेले आना और किसी को इसके बारे में मत बताना। एज यूजुअल सभी किडनैपर्स यही कहते हैं यार। और तभी हियान कहता है कि आखिर जाओफी टॉयलेट से अभी तक क्यों नहीं है, टूर्नामेंट अभी बस शुरू ही होने वाला है। और टेंगमिंग कहता है कि मैं उसको देख कर आता हूँ। और हियान कहता है कि टूर्नामेंट बस 5 मिनट्स पे शुरू ही होने वाला है और टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले जाओफी को यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। और टेंगमिंग सीरियस मूड में कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसको जल्दी वापस लाऊंगा। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने डिवाइन सेंस को अनलीश करता है। और तभी टेंगमिंग सोचता है कि मुझे जाओकिंग ने इस लड़के जांगसी से केयरफुल रहने के लिए कहा था, मुझे लगता है कि जाओफी को इसी ने किडनैप किया होगा। पिछली बार मैंने सिमुलेशन ट्रेनिंग के अंदर जाओफी के अंदर अपने स्पिरिट सेंस को भेजा था, इसकी वजह से मैं अभी इसको आसान से ट्रैक कर सकता हूँ।
और हम देखते हैं कि टेंगमिंग उसके स्पिरिट्स को ट्रैक कर लेता है और जिस जगह पर जाओफी को बांधकर हैंग करके रखा हुआ होता है वहाँ पर टेंगमिंग पहुँच जाता है। और जहाँ पर मोटा कहता है कि बॉस एक बार आप मुझे बचा लो तो आप जो ट्रेनिंग दोगे मैं वही करूँगा। और टेंगमिंग कहता है कि मैं अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अभी तुम जाओफी को यहाँ से जाने दो। और हमें जंगजी को दिखाया जाता है जो कहता है कि डैम इट, आखिर ये यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया। टूर्नामेंट के लिए अभी भी 4 मिनट्स बाकी है, मैं इसको अभी भी टूर्नामेंट के लिए डिले करा सकता हूँ जिससे कि इसकी टीम हार जाए। और तभी हमें टेंगमिंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम जंगजी हो ना, तुम जल्दी करो और उसको जाने दो, मैं ये तीसरी बार रिपीट नहीं करूँगा। और हम देखते हैं कि जंगजी मुरंग फैमिली से लिया हुआ ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और उसके इंजेक्शन को टेंगमिंग की तरफ जोर से फेंक देता है। गाइस इसी के साथ हम जंगजी को टेंगमिंग के पीछे एक बहुत ही पर्पल कलर का डेडली ऑरा के साथ देखते हैं। और ड्रग को स्टिमुलेट करने की वजह से उसका अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और टेंगमिंग उस इंजेक्शन को अपने हाथ में लेकर कहता है कि आखिर ये क्या है। और तभी टेंगमिंग को खतरा सेंस हो जाता है और हम देखते हैं कि जंगजी उसके तरफ एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है पर टेंगमिंग उसको रोक लेता है। और यहाँ पर हम जंगजी के डेडली अपीयरेंस को एक और बार देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है। और तभी टेंगमिंग जंगजी से कहता है कि तुम मुरंग फैमिली के सुजत फाइटर से थोड़े से पावरफुल हो और मुरंग फैमिली वाले शायद तुम्हें एक हाई ग्रेड का डॉगी समझते हैं। और तभी जंगजी टेंगमिंग से कहता है कि तुम बस एक ग्रेड 2 के कल्टीवेटर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतने एरोगेंटली बात करने की। अगर तुम मोते को बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर मरो। और इस ड्रग के इस्तेमाल से मेरी ताकत ग्रेड 4 की कल्टीवेटर की हो गई है और तुम्हारा जैसा एक ग्रेड 2 का कल्टीवेटर मुझे हरा ही नहीं सकता। और वो सोचता है कि एक बार मैं इसको मार दूँ तो मैं मुरंग यान का स्टूडेंट बन जाऊंगा और मैं हेल कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तभी टेंगमिंग कहता है कि मैं तुमको मेरी लाइफ दूंगा पर तुम्हारे पास इतनी स्किल नहीं कि तुम मुझे मार पाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेंगमिंग हवा की तेज़ी के साथ उसके पीछे आ जाता है। और हम देखते हैं कि टेंगमिंग अपने फिंगर फ्रीज स्किल को यूज़ करके उसके हेड पर टच करता है। और टेंगमिंग कहता है कि तुम भले ही एक ग्रेड 4 के कल्टीवेटर हो पर तुम्हारी की अब भी अनस्टेबल है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इस ड्रग से ही है। इसी के साथ टेंगमिंग अपने स्किल को यूज़ करके जंगजी के की को न्यूट्रलाइज कर देता है। और तभी जंगजी कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी इतनी स्पीड कैसे हो सकता है, तुम बस एक ग्रेड 2 के कल्टीवेटर हो। और टेंगमिंग कहता है कि ओह शायद मैंने तुमको बताया नहीं कि मैं 2 दिन पहले ही ग्रेड 3 कल्टीवेटर बन चुका हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी के शुरुआत में ही एक ग्रेड 4 कल्टीवेटर को जान से मारा है। जिसे सुनकर जंगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और टेंगमिंग अपने फ्रॉस्ट फिंगर स्किल को जंगजी के ऊपर कास्ट करता है। और टेंगमिंग की फ्रॉस्ट फिंगर की पावर इतनी होती है कि जंगजी उल्टा ही जाता है और उल्टे उल्टे वो एक दीवार से जाके लगता है और उसके इम्पैक्ट की वजह से दीवार टूट जाता है। और हम देखते हैं कि जंगजी के मुंह से बहुत सारा खून आने लगता है और जंगजी कहता है कि क्या इसने बस 2 महीनों में एक न्यू ग्रेड को अचीव कर लिया। और तभी टेंगमिंग कहता है कि दूसरों का मुझे पता नहीं पर ये मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं। और गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर टेंगमिंग पुलिस को बुला लेता है और पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और मोटा भी पुलिस से उसके किडनैपिंग के बारे में कह रहा होता है। और गाइस यहाँ पर हम जाओकी को भी देखते हैं जो टेंगमिंग से शुक्रिया कह रहा होता है उसके ब्रदर को बचाने के लिए और कहती है कि पुलिस को सारे चीज़ें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेंगमिंग कहता है कि जंगजी अब हेल कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम अरीना में मिलेंगे। और जाओकिंग शर्माते हुए सोचती है कि मेरे ब्रदर ने सही कहा था कि टेंगमिंग बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। और गाइस इसी के साथ हमारा सीन रॉयल कैपिटल अरीना की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर फर्स्ट राउंड को थोड़ा सा डिले कर दिया गया होता है। और अरीना के अनाउंसर्स कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैच को थोड़ा सा डिले कर दिया गया था पर अब मैच शुरू होगा। और यहाँ पर हम जाओफी की डेथ को देखते हैं जो हानबी के लिए सेटअप कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम टेंगमिंग और जाओकिंग को एक दूसरे के साथ शेक करते हुए देखते हैं। और टेंगमिंग कहता है कि फाइनली पहला राउंड शुरू होने वाला है। और जाओकिंग कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगी। और गाइस यहाँ पर हमारा ये एपिसोड 48 यहीं पर ख़त्म होता है। और गाइस आप लोगों ने मेरा इतनी जल्दी 600 सब्सक्राइबर कर दिया है, इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस 700 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ गाइस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर देना।